हाय एवरीवन, वेलकम टू टिप्स स्टडी। आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, क्या समझाने वाला हूँ, आप लोग जानते होंगे। क्या बताने वाला हूँ? भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में अंतर, द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन नंबर एंड रेशनल नंबर। और मैं इस टॉपिक को इसलिए लाया हूँ कि बहुतों का डाउट है कि भिन्न संख्या और परिमेय संख्या देखने में एक ही जैसा लगता है, परिभाषा भी लगभग सेम होता है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है। अगर अलग अलग बना है तो इसका अंतर होगा, अगर अंतर नहीं होता तो कोई एक ही वर्ड यूज करते, या तो फ्रैक्शन नंबर या तो रेशनल नंबर। तो मैं इस चीज को किताब की भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, बुक की भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा और प्रैक्टिकल लेवल पे भी समझाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और स्किप न करें और देखते रहें, और लास्ट तक आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले किताब की भाषा को समझते हैं। किताब की भाषा में भिन्न संख्या मीन्स फ्रैक्शन नंबर को डिफाइंड करते हैं। किताबों में लिखा गया है कि वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू 0 के बराबर ना हो और पी और क्यू होल नंबर हो। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, हिंदी में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से लेकर के अनंत तक की गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। द काउंटेबल नंबर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इज कॉल्ड एज होल नंबर। तो होल नंबर तो पहले से आप लोग जानते होंगे, हम लोग का फोकस यहाँ नहीं है। फोकस सिर्फ और सिर्फ समझना है भिन्न संख्या और परिमेय संख्या को। तो भिन्न संख्या का डिफिनीशन यही होता है, पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके या होता है, और डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नीचे वाली पार्ट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर यह 0 हो जाएगा तो ये कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा या इनफाइनाइट वैल्यू देगा और डिफाइंड वैल्यू नहीं देता है। इसीलिए डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इसका। 3/4, 5/6, 7/8, 9/6, ये सारे जो है एग्जांपल होल नंबर का है। आप लोग एक चीज बता दूं कि होल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए किताबों में लिखा गया है कि फ्रैक्शन नंबर शुड नॉट बी नेगेटिव। बट मैं जब प्रैक्टिकली मीनिंग समझाऊंगा तो वहां पे पता लगेगा कि फ्रैक्शन नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। फ्रैक्शन नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। किताबों में यहीं से डिफरेंस बताया है, जब प्रैक्टिकल समझेंगे तो इसका अंतर समझ में आ जाएगा। चलिए अब रेशनल नंबर का किताबी डिफिनीशन समझते हैं। बुक्स की परिभाषा क्या है? तो रेशनल नंबर को भी हम लोग किताब की भाषा में पी बटा क्यू के फॉर्म का ही डिफिनीशन देते हैं। वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके उसे रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहते हैं। वेयर मतलब जहां, वेयर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए वो मैंने होल नंबर में समझा चुका हूं। और एग्जाम्पल है इसका, पी बाई क्यू जो होता है एक इंटेजर होता है। पी और क्यू जो होता है एक इंटेजर्स होता है। इंटीजर्स हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो P और Q जो होना चाहिए पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या क्या होता है चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। पूर्णांक संख्या जो होता है होल नंबर
और नेचुरल नंबर और नेगेटिव संख्या, मतलब कि नेगेटिव संख्या भी होगा तो वह इंटीजर हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल -1, 0, 2, 3, +-4 एक्सेट्रा, +-2, -2, -4, -6, 0, 8, 9, 10, 11, मतलब कि होल नंबर में अगर हम लोग नेगेटिव लगा दे तो वो सारे के सारे बन जाते हैं पूर्णांक संख्या। रेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि 1/3 ये भी रेशनल नंबर है, 4/6 ये भी रेशनल नंबर है, 7/8 ये भी रेशनल नंबर है, 10/6 ये भी रेशनल नंबर है। और जितने भी मेरे पास नेचुरल नंबर है सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? सभी के सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं रेशनल नंबर कैसे, नेचुरल नंबर रेशनल नंबर कैसे होता है? क्योंकि सभी के 1 से डिवाइड कर देंगे। 8 को मैं 8/1 लिख सकते हैं, 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, 7 को मैं 7/1 लिख सकता हूँ। मीन्स सभी के सभी नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल्स नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर व्हाट? रेशनल नंबर, एंड ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर अल्सो। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अंतर क्या है, किताबी अंतर क्या कहता है और प्रैक्टिकल अंतर क्या होगा। किताबी भाषा में सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर होता है। वो क्या अंतर है? इसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड P और Q जो है होल नंबर है। इसमें रेशनल नंबर भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड P और Q जो है क्या है? इंटीजर है। तो सिर्फ और सिर्फ अंतर जो मिलता है हम लोगों का फ्रैक्शन और रेशनल में अकॉर्डिंग टू बुक वो है होल नंबर और इंटीजर नंबर का। अकॉर्डिंग टू दिस आपका होल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर कोई नेगेटिव होगा 1/2 होगा तो ये फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे P और Q जो है होल नंबर है। बट यही चीजें इसमें आ जाए 1/2 तो ये रेशनल नंबर होगा। -5/6 हो जाएगा, ये रेशनल नंबर होगा। बट -5/6 फ्रैक्शन नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -5 जो है होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, यह जो है इंटीजर है। तो डिफिनीशन के हिसाब से, बुक के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ यही अंतर होता है। बाद बाकी दोनों का रूप एक ही जैसा होता है, P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म। सो अंतर समझ में आ गया होगा किताब के हिसाब से। अब हम लोग चलते हैं मीनिंग के हिसाब से, मतलब के हिसाब से प्रैक्टिकल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। वहां पर आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि सारे के सारे फ्रैक्शन जो है रेशनल नंबर हो सकता है, बट ऑल रेशनल नंबर कांट बी फ्रैक्शन नंबर। सभी के सभी रेशनल नंबर जो है फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता है, बट सभी के सभी फ्रैक्शन नंबर रेशनल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव होगा। इंटीजर नंबर जो होता है तो फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर, इसलिए ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट अ फ्रैक्शन। कुछ होंगे, कुछ हो सकते हैं, लेकिन टोटल के टोटल नहीं। तो ये था अंतर और सिर्फ ये अंतर है, क्योंकि -1/2
फ्रैक्शन नहीं हो सकता है बट रेशनल नंबर हो सकता है। 3/4 है, 3/4 जो है ये फ्रैक्शन नंबर भी है और ये रेशनल नंबर है। 5/6 ये फ्रैक्शन नंबर भी है और ये रेशनल नंबर भी है। बट -7/8 मतलब से -7/8 ओनली और ओनली होगा रेशनल नंबर बट फ्रैक्शन नंबर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू बुक। अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल मीनिंग के ऊपर। चले प्रैक्टिकली समझते हैं कुछ चीजें। भिन्न संख्या जो होता है इट इज द पार्ट ऑफ होल, मतलब कि कोई भी चीजों का एक पार्ट को दर्शाता है। जैसे कि आपका एग्जाम 100 नंबर का है, आपका कोई पेपर 100 नंबर का है, उसमें से अगर आप 75 नंबर लाते हो, उसमें से आप अगर 75 नंबर पाते हो तो इस चीज को लिखा जाता है 75/100। इसका मतलब ये है 75 आउट ऑफ 100, मतलब कि 100 में से 75 नंबर लाया, तो हम इसको फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल ये ले लेते हैं हम। अगर हम कोई पिज्जा खरीदते हैं, मान लो कि ये गोला सा पिज्जा है, पिज्जा पे कुछ डाला हुआ है थोड़ा थोड़ा, जो भी चीज होगा बट पिज्जा की जैसा बना देता हूँ। हम इसे क्या करते हैं 4 भाग या 5 भाग में, मान लो कि 4 भाग में बांट दिया, ठीक है, सॉरी चारों बराबर भाग में मानना, ठीक है, चारों को 3 भाग में ही बांटा, 3 नहीं मानते, 1 2 3, 1 2 एंड 3 पार्ट में बांटा हूं। अब क्या है कि इसमें से अगर हम एक पार्ट को काट के बाहर निकाल दे, इसमें से हम एक पार्ट को काट के बाहर निकाल दे, का मतलब ये है कि पूरा कितना भाग था, पिज्जा का कितना भाग किया मैंने, 3 पार्ट किया। कितना पार्ट किया, 3 पार्ट किया। तो 3 पार्ट में से एक पार्ट को हमने निकाल डाला, तो उस चीज को लिखेंगे 1/3 के फॉर्म में। मीन्स इसका मतलब है 3 में से 1, 3 में से 1, तो ये फ्रैक्शन कहलाता है। इसको मैंने फ्रैक्शन में लिखा है। अब चलते हैं हम लोग इसी चीज को रेशनल नंबर के लिए कैसे समझेंगे। तो इसी चीज को हम ऐसे ही एग्जांपल लेकर के रेशनल नंबर को समझते हैं। आप लोगों को पता होगा कि रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर रेशियो से मिलके बना होता है। रेशनल नंबर जो है रेशियो का ही पार्ट है। इसलिए अगर कोई पिज्जा है, इसको हमने 3 भाग डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर हम रेशनल नंबर को समझने की कोशिश करें तो ये 3 पार्ट किया है रेशनल नंबर को समझने के लिए। अगर एक पार्ट को मैंने काट के हटा दिया, एक पार्ट को काट के इस पार्ट को मान लो कि काट के हटा दिया इधर की ओर, ठीक है। काटने के बाद इसका क्या मतलब होता है रेशनल नंबर में? रेशनल नंबर में थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है कि इसको भी हम लोग लिखेंगे 1/3 ही लिखेंगे। बट इसका मतलब ये है कि पिज्जा का एक पार्ट 3 आदमी को मिलेगा, 3 आदमी के लिए। इसका मतलब ये है कि पिज्जा का एक पार्ट ये इतना वाला पार्ट 3 आदमी को दिया जा सकता है। ये वाला पार्ट 3 आदमी के लिए है। पिज्जा का 3 भाग में से एक भाग जो है आदमी के लिए है, 3 आदमी के लिए है। और ये जो है ना 1:3 का काम करता है, अनुपात का काम करता है, रेशियो का काम करता है। जैसे कि एक पिज्जा 3 आदमी के लिए है। समझ आया? इसका मतलब ये है कि एक पिज्जा जो है टोटल का टोटल वह 3 आदमी के लिए है। तो बस और बस प्रैक्टिकली जो मीनिंग बदलता है वह मीनिंग के ऊपर बदलता है कि इसका आप यूज कैसे कर रहे हैं। अगर इसी चीज का हम यूज जैसे कि पहले होल नंबर के लिए, फ्रैक्शन नंबर के लिए बतलाया है, वैसे करेंगे तो अलग मीनिंग हो जाएगा। अब इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, 3 भाग में बांट दिए। अब इसका हम दूसरे मीनिंग लगा दिए। मीनिंग क्या लगा दिए कि एक पिज्जा है,
वो एक पिज्जा 3 आदमी के लिए है। क्या है? एक पिज्जा 3 आदमी के लिए है, तो अंतर बदल गई। तो बस इतना का ही अंतर है, बाद बाकी सब कुछ वेशभूषा सब चेंज है। अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फ्रैक्शन नंबर किताबों में दिया गया है कि नेगेटिव नहीं होता है। तो चलिए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन नंबर को हम लोग अ पार्ट ऑफ होल के रूप में यूज करते हैं, मतलब कि किसी चीज में टोटल में से कितना है का यूज वैसे करके यूज करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए मान लीजिए कि कोई एक है, मानते हैं कि कोई एक पार्ट है, पूरा होल पार्ट को हम लोग 1 मानते हैं। ऐसे सभी को पता होगा कि एक पार्ट को हम लोग होल मानते हैं। मान लो कि इसमें से आधा पार्ट, मतलब इसमें से हाफ पार्ट को काट के हटा देंगे, तो इस चीज को क्या होगा? ये 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 ही होगा ना, 2 पार्ट में से एक पार्ट को हटा दिए, तो ये भी फ्रैक्शन है। अब क्या है कि टोटल पार्ट में से अगर हम इसको हाफ को घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? आधा आएगा। तो हम इसी चीज को क्या है कि 1 + -1/2 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए लिखने के स्टाइल से अब ये माइनस हो गया, तो ये वाला पार्ट तो मैंने क्या कहा था, ये भी तो फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है, लेकिन वैल्यू क्या है? सेम ही तो देगा। तो अगर मतलब से चलेंगे, आप मीनिंग के हिसाब से चलेंगे, प्रैक्टिकली चलेंगे, तो फ्रैक्शन नंबर कैन बी अ नेगेटिव। फ्रैक्शन नंबर कैन बी अ नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सब कुछ पॉसिबल है। तो फ्रैक्शन नंबर भी इस सिचुएशन में आते हैं तो नेगेटिव होगा। होप आप लोगों को फ्रैक्शन नंबर और रेशनल नंबर में अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, इसके बाद अगर किसी तरह का डाउट है तो इस वीडियो को फिर से रिकैप करें। उसके बाद अगर किसी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं इस चीज को दूसरे वे में फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर खराब लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए, और बहुत ही अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो और लाते रहूंगा सेकेंडरी लेवल की क्लासेस के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।